दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताएंगे जिससे हम किसी को भी अपनी तरफ 90 सेकंड्स या कम में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स हमने निकोलस बुथमैन की बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस से बताए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निकोलस अपनी बुक में कहते हैं कि किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर को पहली बार से देखने से लेकर उन्हें अपना फैन बनाने तक एक प्रोसेस है जो कि 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, और ये है मीटिंग, रेपोर और कम्युनिकेशन। मीटिंग 3 से 4 सेकंड्स का प्रोसेस है जहां पर दो इंसान मिलने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, जहां पर दो लोग एक्चुअल में बातें करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में है एक 90 सेकंड्स की ड्यूरेशन जिसे ऑथर ने रेपोर कहा है, और इन 90 सेकंड्स में ही ये दो लोग डिसाइड करेंगे कि ये एक दूसरे को लाइक करते हैं या नहीं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये आगे कम्युनिकेशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम उस 90 सेकंड्स की ड्यूरेशन पर ही ज्यादा फोकस करेंगे, यानी रेपोर पर। मगर पहले थोड़ा देख लेते हैं मीटिंग के बारे में। एक्चुअल बात शुरू होने से पहले 3-4 सेकंड्स के लिए जो दो लोग के बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो मीटिंग है। इस टाइम में दो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या दूसरा इंसान सिंसियर है, क्या वो बात करने के लिए सेफ है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक अच्छी मीटिंग करने के लिए ऑथर ने हमें 4 स्टेप्स करने को कहा है। मीटिंग में सबसे पहला स्टेप आता है ओपन। हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ओपन सिग्नल्स देनी चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी क्लोज्ड रखते हैं तो इससे दूसरे इंसान को लगता है कि या तो हम नर्वस हैं, डरे हुए हैं, या उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ ओपन बॉडी लैंग्वेज ही ये सिग्नल देती है कि हम कॉन्फिडेंट हैं और दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड हैं। मीटिंग में सेकंड स्टेप आता है आई कांटेक्ट। अगर हम किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है, और ये एक नॉन वर्बल सिग्नल है कि हम दूसरे से कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं। ऑथर बोलते हैं कि जिन लोगों को आई कांटेक्ट की आदत नहीं है वो हर बार मूवी देखते हुए या जब भी किसी इंसान से मिलते हुए उसके आई कलर को नोटिस करें और खुद को बताएं। इससे वो आई कांटेक्ट की आदत को डेवलप कर सकते हैं। मीटिंग का थर्ड स्टेप आता है बीम। बीम का मतलब है कि जैसे ही आपका किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है तो पहले आप स्माइल करें। इससे दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली इस मैसेज को रजिस्टर करता है कि आप गुस्से में नहीं हैं और एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी है। मीटिंग का फोर्थ स्टेप आता है लीन। अगर हम किसी की तरफ हल्का सा बेंड हो जाते हैं तो वो हमारे इस एटीट्यूड को दिखाता है कि हम दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड हैं। अब जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ओबामा अपनी वाइफ की तरफ बेंड है, जिसका मतलब है कि वो उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए रेडी है। लेकिन ट्रम्प अपनी वाइफ की तरफ बेंड नहीं है, और ये एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज है जो शो करती है कि हम कम्युनिकेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रेपोर, और यही वो 90 सेकंड्स की ड्यूरेशन है जहां पर दूसरा इंसान डिसाइड कर लेगा कि वो आपको पसंद करता है या नहीं। रेपोर वो स्टेट है जहां पर दो इंसान एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम बुक में दिया हुआ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मार्क एक डिनर पार्टी में आया है। उसे ऐसी पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हमेशा की तरह उस पार्टी में बोर हो रहा है। वो उस पार्टी में सिर्फ एक अकाउंटेंट को जानता है जो कि उसे बहुत दूर बैठा है और बाकी सब लोगों को हंसा रहा है। तभी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम तान्या है, जिसने शाइनी ब्लू ड्रेस पहनी है और जिसे मार्क भी काफी देर से नोटिस कर रहा है। तान्या मार्क के साथ बैठे हुए आदमी को बताती है कि उसे पुरानी स्टैम्प्स इकट्ठी करना बहुत पसंद है, और ये एग्जैक्ट हॉबी तो मार्क की भी है। मार्क बहुत खुश होता है कि उसे एक रीजन मिल गया तान्या से बात करने का। वो तान्या से बात करता है और उसे अपनी पुरानी 1948 स्टैम्प्स की कलेक्शन के बारे में बताता है कि उसे इतनी पुरानी स्टैम्प अचानक मिल गई जब न्यूयॉर्क जाते हुए उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। इस मूवमेंट में मार्क और तान्या के बीच में 90 सेकंड से कम टाइम में ही एक रेपोर बन चुकी है। उनके पास एक कॉमन इंटरेस्ट है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, और उन लोगों की बॉडी एक दूसरे के साथ परफेक्ट सिंक्रोनिज्म में है। एक एवरेज इंसान को इस मूवमेंट में कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे उन दोनों की बॉडी एक दूसरे को सिग्नल्स भेज रही है, लेकिन एक पर्सन जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ट्रेंड है वो इन सारे सिग्नल्स को नोटिस कर सकता है। जैसे जैसे तान्या स्माइल कर रही है, मार्क भी परफेक्ट सिंक्रोनिज्म में स्माइल कर रहा है। तान्या हल्की सी मार्क की तरफ झुकी है और मार्क भी तान्या की तरफ झुका हुआ है। जिस डायरेक्शन में तान्या अपनी गर्दन हिला रही है, मार्क भी उसी डायरेक्शन में अपनी गर्दन हिला रहा है। दोनों की आई प्यूपिल्स डायलेटेड है। इवन कि जब तान्या पानी पीती है थोड़ी देर बाद मार्क भी ऑटोमेटिकली पानी पी लेता है। अब जो हमने आपसे ये एग्जाम्पल शेयर किया, इसमें मार्क और तान्या के बीच में एक नेचुरल रेपोर बनी, यानी इसके लिए किसी ने इंटेंशनली किसी रेपोर बिल्डिंग प्रिंसिपल को यूज नहीं किया। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोगों को पसंद ही नहीं कर पाते, लेकिन जब हम रेपोर के प्रिंसिपल्स को समझ जाते हैं तो हम इंटेंशनली किसी के साथ भी रेपोर बिल्ड कर सकते हैं और खुद को पसंद करवा सकते हैं।
इन प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आता है सिंक्रोनी। जैसे कि हमने मार्क और तान्या के एग्जाम्पल में देखा कि जब दो लोगों के बीच में रैपोर बनती है तो वो परफेक्ट सिंक्रोनी में होते हैं, यानी उनकी टोन ऑफ वॉइस, वॉल्यूम ऑफ वॉइस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ तक कि उनकी ब्रेथ्स भी परफेक्ट रिदम में होती हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अगर हम ये सारी चीजें जैसे कि टोनैलिटी, वॉल्यूम, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा किसी दूसरे इंसान के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं तो हम उनके साथ रैपोर बिल्ड कर सकते हैं। इसे हम मिररिंग भी कहते हैं। जैसे कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात शुरू करते हैं तो हमें पहले 90 सेकंड्स के लिए उसका मिरर बनने की एक्टिंग करनी है। अब क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से हम 55% कम्युनिकेशन करते हैं, टोन ऑफ वॉइस से 38% और वर्ड से सिर्फ 7% कम्युनिकेशन करते हैं, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में हम 4 चीजें आसानी से मिरर कर सकते हैं, जिसमें पहली चीज आती है जेस्चर्स। अगर दूसरा इंसान बात करते हुए शोल्डर्स को हिलाता है तो हमें भी अपने शोल्डर्स को हिलाना है। अगर वो अपने हाथों को यूज करके खुद को एक्सप्रेस करता है तो हमें भी बातें करते हुए अपने हाथों को यूज करके उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। नेक्स्ट आता है बॉडी पोस्चर। जिस पोस्चर में सामने वाला इंसान खड़ा है या बैठा है, हमें भी अपना बॉडी पोस्चर उसी के अकॉर्डिंग मिरर करना है। अगर उसने अपने हाथ फोल्ड करे हैं तो हमें भी अपने हाथ फोल्ड करने हैं। अगर उसने अपने हाथ पॉकेट में रखे हैं तो हमें भी अपने हाथ पॉकेट में ही ले जाने हैं। थर्ड आता है टिल्ट्स एंड नॉड्स। आपके सामने वाले इंसान की गर्दन किस एंगल में टिल्ट होती है उसे मिरर करना सबसे आसान है। बस नोटिस कीजिए कि आपके साथ वाला इंसान बोलते हुए किस डायरेक्शन में नॉड करता है और आपको भी वही करना है। फोर्थ आता है फेशियल एक्सप्रेशंस और ब्रीदिंग। अगर कोई इंसान बात करते हुए स्माइल करता है तो आपको भी उससे बात करते हुए स्माइल करनी है। अगर कोई बात करते हुए आंखें बड़ी करके सरप्राइज होने के फेस एक्सप्रेशंस देता है तो हमें भी वही करना है। इवन ऑथर बोलते हैं कि अगर हम किसी के ब्रीदिंग पैटर्न को नोट करके कि वो फास्ट ब्रीथ कर रहा है या स्लो ब्रीथ कर रहा है उसे कॉपी कर लेते हैं तो हम दूसरे इंसान के साथ रैपोर जल्दी बना सकते हैं। अब क्योंकि 38% कम्युनिकेशन ऑडियो होती है, इसलिए हम ऑडियो को भी मिरर कर सकते हैं। ऑडियो में सबसे पहली चीज आती है वॉल्यूम। मान लीजिए कि अगर आप एक्साइटेड होके किसी को बोलते हैं, भाई कैसा है तू, इतने दिनों बाद मिला, और वहां से आपका फ्रेंड रिप्लाई करता है, ठीक हूँ यार, तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि यार इसे क्या हुआ। वैसे ही जब हम किसी स्ट्रेंजर के साथ पहली बार मिलते हैं तो हमें अपनी टोन ऑफ वॉइस उसकी टोन ऑफ वॉइस के साथ सिंक में लानी है। अगर वो एक्साइटेड होके बोलता है यार बहुत अच्छा मैच चल रहा है तो आप भी बोल सकते हैं सही में यार मजा आ गया। अगर उसकी वॉइस लो है और वो कहता है यार ये पॉलिटिक्स ने भी ना हद कर रखी है तो आप भी बोल सकते हैं सही में पॉलिटिशियन को सिर्फ अपनी ही परवाह है, देश की तो परवाह है ही नहीं। इसके अलावा हम सामने वाले की बात करने की स्पीड को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि स्लो बोलने वाले लोगों को तेज बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते और तेज बोलने वालों को स्लो बोलने वाले अच्छे नहीं लगते। और साथ ही में हम उनकी वॉइस की पिच, रिदम या इवन जो वर्ड्स वो बार बार यूज कर रहे हैं उन्हें भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम में से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ऐसे तो कहीं हमें सामने वाला बेवकूफ ही ना समझे, तो इस पर ऑथर बोलते हैं कि ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब दो इंसान एक्चुअल में मेंटली कनेक्टेड होते हैं तो उनकी बॉडी, उनकी वॉइस आपस में नेचुरली सिंक्रोनिज्म में होती है और हमें ये चीज इंटेंशनली करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। 1970 में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने, जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के फाउंडर्स हैं, इन्होंने नोटिस किया कि लोगों को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। मान लीजिए 3 लोग एक रॉक कंसर्ट में जाते हैं, राम, श्याम और घनश्याम। अगर राम विजुअल कैटेगरी में आता है, श्याम ऑडिटरी कैटेगरी में आता है और घनश्याम काइनेस्थेटिक कैटेगरी में आता है, तो ये 3 लोग इस कंसर्ट में अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे से एकदम अलग मैनर में डिस्क्राइब करेंगे। राम, जो कि विजुअल है, अपना हर एक्सपीरियंस पिक्चर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि यार तुमने बस ये शो देखना था, बहुत अच्छा था, सारे लोग इधर उधर जंप कर रहे थे, सिंगर ने एक्साइटमेंट में अपनी पैंट ही खोल दी। श्याम, जो कि ऑडिटरी है, अपने एक्सपीरियंसेस को ऑडियो की फॉर्म में शेयर करेगा, भाई म्यूजिक आउटस्टैंडिंग था, ड्रमर ने क्या बीट्स दी, सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे थे, गा रहे थे। और फाइनली घनश्याम, जो कि एक काइनेस्थेटिक है, अपने एक्सपीरियंसेस को फीलिंग और टच की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि यार क्या एनर्जी थी इस कंसर्ट में, इतने लोग थे कि बिल्कुल भी जगह नहीं थी, और जब उस सिंगर ने हनी सिंह का गाना गाया तो सब चिल्ला उठे। इन शॉर्ट, हम लोगों की वोकैबुलरी और उनके बात करने के तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कन्वर्सेशन को मोल्ड कर सकते हैं और उनके साथ परफेक्ट रैपोर बना सकते हैं, यानी परफेक्ट सिंक्रोनी में आ सकते हैं, जैसे कि बुक में ऑथर ने ये एग्जाम्पल दिया है।
एक दिन जब ऑथर ने अपना सेमिनार खत्म किया तो उसे एक बहुत ही एक्साइटेड लेडी का फोन आया जिसने उसका सेमिनार सुना था। उस लेडी का नाम बारबरा था और उनका कारपेट्स का बिजनेस था। उस लेडी ने बहुत ही एक्साइटेड वॉइस में कहा, वाओ, अभी यहाँ पर सिर्फ 9:30 ही बजे हैं और मुझे दुकान खोले सिर्फ 1 आवर हुआ है। मेरे पास 5 कस्टमर्स आए थे और मैंने उन 5 को सामान बेच दिया। उस लेडी ने ऑथर से कहा कि आपका विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक वाला लेक्चर बहुत ही यूजफुल था। पहली 4 सेल्स मेरे लिए फिर भी नॉर्मल थी, लेकिन 5वीं सेल बहुत डिफिकल्ट थी। मेरी 5वीं कस्टमर एक वाइफ थी जो जबरदस्ती अपने हस्बैंड को कारपेट दिखाने लाई थी। मुझे साफ पता चल रहा था कि उस लेडी के हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस कारपेट खरीदने में। जिस तरह से उसका हस्बैंड बात कर रहा था, मुझे पता चल गया कि वो काइनेस्थेटिक है, ना कि विजुअल या ऑडिटरी। मुझे पता था कि अगर मैं उससे बोलती कि इमेजिन करो ये कारपेट आपके घर में कैसा लगेगा, तो वो उससे कनेक्ट नहीं करता क्योंकि वो विजुअल पर्सन नहीं था। अगर मैं उससे ये कहती इस कारपेट की वजह से तुम्हारे घर में कभी शोर नहीं आएगा जब तुम्हारे बच्चे इस पर भागेंगे, तो भी वो स्टेटमेंट से कनेक्ट नहीं करता क्योंकि वो ऑडियो पर्सन भी नहीं था। मैं जान चुकी थी कि वो काइनेस्थेटिक है और इसीलिए मैंने उससे कहा था इसे फील करके देखो, ये कितना सॉफ्ट है, कितना स्मूथ है, और उसने वैसा ही किया और मेरी सेल हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें एक कंप्लीट स्ट्रेंजर की पसंद बनना है तो उसके साथ हम 3 स्टेजेस में कम्युनिकेट करते हैं। पहला था मीटिंग, सेकंड रैपोर और फाइनली कम्युनिकेशन। मीटिंग 3 से 4 सेकंड का प्रोसेस है जिसमें बस हम स्माइल करते हुए ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ किसी की तरफ बेंड होते हैं ताकि हम एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिग्नल भेज सकें कि हम कन्वर्सेशन के लिए रेडी हैं। सेकंड था रैपोर, जो कि 90 सेकंड का प्रोसेस है जिसमें हम दूसरे इंसान के साथ परफेक्ट सिंक्रोनिज्म में आने के लिए मिररिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज की टोन और वॉल्यूम को भी कॉपी करते हैं ताकि वो भी हमारे साथ मेंटली कनेक्ट हो जाए और वो हमें अपनी लाइफ के इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स को बताए और फाइनली हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए। अब हमें मिररिंग प्रिंसिपल का सिर्फ 90 सेकंड तक ही इस्तेमाल करना है और वो भी इस ढंग से कि दूसरा उसे ज्यादा नोटिस न कर पाए। थर्ड था कम्युनिकेशन। इसमें बस इतना ही है कि अगर हम लोगों को कोई कॉमन टॉपिक नहीं मिलता जिसमें हम बात कर सकते हैं, तो हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि दूसरा इंसान किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है और फिर हमें उनसे उसी टॉपिक के बारे में सवाल पूछने हैं ताकि वो उन सवालों का जवाब देते रहें और बस उन्हें सिंसियरली सुनना है। दूसरा इंसान जब आपसे अपने मनपसंद टॉपिक के बारे में सारे इंसिडेंट्स शेयर करता है, अपने इमोशंस शेयर करता है, तो वो सारे पॉजिटिव इमोशंस आपके साथ जोड़ देता है और आपको पसंद करने लगता है। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।